Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with a new topic for you all. And आज का जो टॉपिक है that is something new and the topic is कि the first case of the robot suicide. तो साउथ कोरिया का एक केस है, तो चलिए जानेंगे कि क्यों ये हेडलाइंस इतना पब्लिश हो रही हैं कि एक रोबोट ने ही सुसाइड कर लिया। चलिए जानते हैं। एक रोबोट जो कि काम कर रहा था दैट इज इन द क्यूमी सिटी जो कि काउंसिल इन द साउथ कोरिया डन। सो वो अनरिस्पॉन्सिव पाया गया, तो सीढ़ियों से गिर के 2 मीटर के राउंड स्टेयर केस था, वहां से गिर के एंड जिसको नाम दिया गया फर्स्ट रोबोट सुसाइड डन। हालांकि जो वहां पर और लोग थे आसपास, उनका कहना ये है कि कुछ समय से नोटिस ये किया जा रहा था जब ये हादसा हुआ कि जो रोबोट है वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे गोल गोल घूम रहा था। डब्ड, और उसको नाम जो था फॉर दिस पर्टिकुलर रोबोट इज द रोबोट सुपरवाइजर के नाम से इसको जानते थे। यस, उनका कहना है कि स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, सर्कलिंग इन द वन स्पॉट एज समथिंग वाज देयर, कि वहां पर कुछ है, तो वहां पे गोल गोल उसी पर्टिकुलर जगह पर घूम रहा था। तो ये जो रोबोट सुपरवाइजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बनाया गया था बाय द बियर रोबोटिक्स, जो कि एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है। तो सिटी काउंसिल के जो लोग थे वहां पे, जैसे ही वो गिरता है नीचे, आप लास्ट पिक्चर में आपने देखा भी, तो उन पीसेस को इकट्ठा किया जाता है एंड यस फॉर द एनालिसिस भेज दिया जाता है रिमेन्स को कहाँ पर वापस उसी कंपनी में, एक एक्चुअल रीजन जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। डन। जो ये रोबोट था, रोबोटिक सुपरवाइजर, इसके पास खुद का एम्प्लॉय कार्ड था, बाकी उसके तरह ये 9 AM to 4 PM काम भी करता था। डन। सिमिलरली बाकी जितने भी वहां पे वर्कर्स हैं डन, सो दे आर, या नॉर्मली जो रोबोट्स होते हैं वो एक ही फ्लोर के, मीन्स मान लीजिए कोई रोबोट है, आप उसको एक फ्लोर पे रख देते हैं, तो एक नॉर्मली फ्लोर चेंज करना उनके लिए नहीं रहता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रोबोट सुपरवाइजर, तो इसके अंदर एक मेन फंक्शन था दैट यस इट कैन गो ऑन द डिफरेंट फ्लोर्स, डन, कैन नेविगेट बिटवीन द डिफरेंट फ्लोर्स, और एलिवेटर को बुला सकता था विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, विद यूज द लिफ्ट्स एंड ऑल। डन। एंड बेसिकली अगर उसके काम की बात की जाए तो यस इट हेल्प विद द डेली डॉक्यूमेंट डिलीवरीज, सिटी प्रमोशन, डिलीवर्ड इन्फॉर्मेशन टू रेजिडेंट्स, एंड ये सारा का सारा ऑफिशियल पार्ट था किस चीज का, दैट इज ऑफ द सिटी मॉल। तो अब देख सकते हैं कि बाकी रोबोट से एक एडवांस फीचर इसके अंदर था, जैसे कि हमने बात किया फ्लोर्स के अंदर, डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर जाना, एलिवेटर को बुला लेना, डन, एंड जो सर्विसेज थे उन सब पे काम करना। बट लास्ट अगस्त में ही इसको, इवन इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था अपॉइंट करने के लिए, इट्स बिन ओनली ईयर, ऑल्सो ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अगस्त लास्ट ईयर में इसको अपॉइंट किया गया है। डन। पहली बार इस तरह का कोई रोबोट जो पूरी सिटी में अपॉइंटेड था। हालांकि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का एक चीज कहना है कि साउथ कोरिया जो है उसमें ऑलरेडी हाईएस्ट रोबोट डेंसिटीज है, मतलब एक रोबोट वहां पे 10 लोगों के लिए है। यू कैन इमेजिन कि वहां पे कितना रोबोटिक का जो फंक्शनिंग है, कितने रोबोट्स वहां पे काम करते होंगे। Like there is one robot for every 10 people, don't you? With one industrial robot for every 10 human employees. So this is the ratio जो कि कहा गया है by the international the Federation of the Robotics. एंड ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई हमेशा, तो बेसिकली इट्स नॉट वाज अ सुसाइड, हालांकि अभी कोई भी कि क्या क्यों ऐसा हुआ है, कोई टेक्निकल फेलियर है, कुछ भी हो सकता है, सो दिस इज नॉट क्लियर टिल। बट यस द पॉइंट वाज व्हाट कि जैसे ये हुआ तो लोगों ने, जो लोकल्स हैं, जो आसपास के विटनेस हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वर्क प्रेशर की वजह से जो है यस रोबोट ने सुसाइड कर लिया। डन। बट दिस इज समथिंग जो भी क्लियर नहीं है। हालांकि पहले भी ऐसा हुआ था 2017 के अंदर, एक सिक्योरिटी रोबोट जिसका नाम था स्टीव, जो वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहा था, वो भी, उसके ऊपर भी आया था डाइड बाय सुसाइड। वाई? बिकॉज वो पाया गया था कि फाउंटेन के अंदर वो डूब गया था, ड्राउनिंग इन द फाउंटेन। बट जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया ये गया कि वहां पे जो फ्लोर था दैट वाज द लूज ब्रेक फ्लोर, एंड स्किट होने की वजह से जो है वो रोबोट पानी के अंदर गिर जाता है। सो यस, दैट्स व्हाई वो सुसाइड केस तो नहीं बोल सकते। बट यस, जब ये सारा का सारा इवेंट सामने आया तो हर जगह एक ही आया कि ड्यू टू द एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द रोबोट, या द वर्क प्रेशर जो उसकी वजह से जो है रोबोट को ये स्टेप लेना पड़ा। डन। बट यस, वी टॉक अबाउट द एक्चुअल रीजंस, तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं, हालांकि एनालिसिस के लिए भेजा गया है वापस। एज सच जब तक कोई अपडेट नहीं आता, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, करेक्ट? बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अब आने वाले समय में आप जानते हैं इट्स अ टाइम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज द रोबोटिक एरा अहेड, एवरीवेयर वी जस्ट वांट टू इंक्लूड द रोबोटिक्स एंड ऑल, करेक्ट? यस, दीज आर द स्मॉल थिंग्स, बिकॉज इट वाज ओनली अ ईयर जब हमने अपॉइंट किया था। डन। यस, दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट योर स्टेयरकेस फॉल हुआ, या व्हाटएवर द थिंग इज, करेक्ट?
सो कि जेन्युइनली ऐसा कुछ हो सकता है कि रोबोट के ऊपर अगर आप एक्सट्रीम प्रेशर डालेंगे तो उसका टेक्निकल फेलियर, क्या उनके काम करने की क्षमता का कोई एक पर्टिकुलर लेवल सेट है। सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं यहाँ पर। सो यस, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट जब भी हमें एक लेटेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी। डन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, वी कैन ज्वाइन दैट। एंड हियर आर द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरियस एफकेट, वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।